आप सभी का हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज का पहला सवाल है हमारा, इसको ये जो संख्या दी गई है इनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें करना है कि इन संख्याओं को सबसे पहले हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ 13 आ जाएगा इसकी जगह। ये किसका क्यूब है? यह है 3 का क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है, और 64 4 का क्यूब होता है, और 144 12 का स्क्वायर होता है। तो इन सभी संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 13 3 4 और 12 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या 13 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 12 से विभाजित है। तो इसमें हम देखेंगे 3 से विभाजित वाली संख्या है कौन कौन सी। ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले, तो हम देखते हैं अंकों का योग करके देखेंगे। इसके अंकों का योग 6 और 6 12 हो रहा है, ये 3 से विभाजित है। तो इसमें देखते हैं ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है। इसमें हम करेंगे ये 11, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसे जोड़ेंगे, ये भी 3 से विभाजित है। अब हम देखते हैं कि 13 से विभाजित कौन कौन सी है, या 4 से विभाजित देख लेते हैं। लास्ट के 2 अंक लेके, जो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 56 में हम भाग लगाएंगे 4 का, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भी है। यहाँ 12 में हम 4 का पूरा पूरा भाग देंगे, और यहाँ 68 में हम भाग देंगे, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 4 का भी गया, 3 का भी गया। अब 13 का दे के देखते हैं। 13 का इसमें जाएगा एक बार, 2 बार, इसमें पूरा पूरा 13 का भाग जा रहा है। इसमें दे के देखेंगे हम, 13 2 26 होता है, बचा कितना, 5 बच गया, 13 चौक 52 होता है, इसमें भी 13 का भाग जा रहा है। इसमें दे के देखेंगे 13 3 39, इसमें भी 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये सारी संख्याएं किससे डिवाइड है? 13 से भी डिवाइड है। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये सारी संख्याएं सभी से, इन सभी संख्याओं से आपस में डिवाइड है। तो अब हमें आंसर क्या लेना है? मैंने बताया कि एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि छोटी संख्या। तो छोटी संख्या यहाँ क्या है? 156 है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ आ जाएगा 156। अब देखिए इसे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसको किस प्रकार से करना है। तो मैंने ये आपको दिया कि 13 3 4 और 12 ये संख्या हमारे प्राप्त हुई है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका हमारा यहाँ देखिए, हमारे पास आया है यहाँ, तो 3 4 12 और 13। तो अब आज गुणनखंड विधि से हम सबसे पहले भाग देंगे। 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 3 को ऐसे कैसे उतारेंगे। 4 में जा रहा है 2 बार, 12 में जा रहा है 6 बार, और 13 में नहीं जाता। फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, यहाँ 2 में जाएगा 1 बार, यहाँ 6 में जाएगा 3 बार, और यहाँ 13 में नहीं जा रहा। अब 3 का भाग देंगे, तो यहाँ 1 बार गया, यहाँ गया, यहाँ पर भी 1 बार गया, और यहाँ नहीं जाएगा। अब 13 में देंगे, तो 13 से 1 1 1, और 13 में 1 बार। हमें इन सभी संख्याओं की जगह 1 1 लाना होता है। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम इसको गुणा करके लिख देंगे, यही हमारा एलसीएम होगा। यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इनको गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणा 13। तो देखिए 13 2 26, हासिल 2, 13 8 2 15। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 156। और ऑप्शन कौन से में है ये? ऑप्शन 1 में है 156। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यह है इसका बेसिक तरीका कि हम कैसे निकालते हैं, और ये मैंने शॉर्ट बताया कि हमें ऑप्शन से किस प्रकार से जाना है। यह एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है। 14 35 और 56 का एलसीएम। तो 14 35 और 56, तो हमें पता है कि ये सारी संख्याएं किससे डिवाइड है?
7 से विभाजित है, ये सारी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए। इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 7 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 8 बार। तो जो संख्या आएगी आंसर में हमारे 8 से डिवाइड होने वाली आएगी। इसमें देंगे तो इसे लिखते हैं 2 गुणा 7, इसे लिखते हैं 5 गुणा 7। इन सभी में 7 आ रहा है तो 7 से विभाजित होने वाली, सभी 7 से विभाजित हो रही, 7 से नहीं देखेंगे। 5 से भी सारी विभाजित हो रही क्योंकि इकाई अंक सभी का 0 है। तो अब हम सीधा देखेंगे 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 8 से विभाजित का नियम है कि सभी संख्याओं यानी लास्ट की 3 संख्याओं में, तो यहाँ 3 अंकों की संख्या है, उनमें 8 का भाग देना होता है। तो हम भाग दे के देखेंगे 8 का, इसमें जा रहा है क्या, इसमें देंगे हम 8 या 24, 3 बार गया, कितना बचा, 4 बच गया, 4 के आगे 0 होता है 40, इसमें जा रहा है। अब इसमें दे के देखेंगे 8 दूनी 16, बचा कितना 5, इसमें नहीं जाएगा। इसमें देख के देखेंगे 8 एकम 8, बचा कितना 6, 6 के आगे 0 उतारा, नहीं जा रहा। इसमें देख के देखेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन हमें लेनी क्या है, छोटी संख्या लेनी है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 280 आएगा। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें करना होता है। जैसे अभी हमने किया था कि 14, 35, 56, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। इन सभी का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 14 में 2 का भाग गया 7 बार, 35 में नहीं जाता, और 5 में 2 बार, यहाँ 1 शेष बचा, तो यहाँ 16 हो गया, 16 में 8 बार। फिर 2 का जाएगा, 7 में नहीं जा रहा, 35 में नहीं जा रहा, 28 में जाएगा 14 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 7 में नहीं जा रहा, 35 में नहीं जा रहा, 14 में जाएगा 7 बार। अब किसका देंगे, अब देखिए 7 का देते हैं, 7 का देंगे तो 7 में 1 बार, 35 में 5 बार, और 7 में 1 बार। अब 5 का देंगे तो इसमें नहीं जा रहा, 1 आ गया यहाँ, 5 में 1 बार, और ये 1 उतार दिया। अब देखो तीनों संख्याओं की जगह 1 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी, तीनों की जगह 1 1 आ गया। तो हमारे पास जो निकल के आया वो आया हमारे पास 2 गुणा 2, देखो यहाँ कितने बार, 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5, ये हमारे पास निकल के आया। दो कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अगर ऑप्शन में ये है तो ये हमारा एलसीएम होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये नहीं है। हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, गुणा 5 गुणा 7, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 गुणा 7, 7 चौक 28, और इस जीरो को यहाँ उतार देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 280। हमारे ऑप्शन में भी यही है, ऑप्शन है 280। आज का लास्ट सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 60, 120 और 225 का एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो संख्याएं है वो ये किससे आ रहा है, 6 गुणा 10 से आ रहा है, और ये किससे आ रहा है, ये 12 गुणा 10 से आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 9, यानी कि ये हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है नंबर, यहाँ से हमें 3 प्राप्त हो रहा है, 2 गुणा 3, इसको लिखेंगे 2 गुणा 5, इसको क्या लिखेंगे हम, 12 को लिखेंगे 2 गुणा 6, और 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, और इसको 3 गुणा 3, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो हमारा 9 से विभाजित होने वाला होगा। तो यहाँ देखते हैं कि अंकों का योग, यहाँ अंकों का योग 9 का गुणज हो रहा है या 9 हो रहा है, तो नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, ये नहीं होगा हमारा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी अंकों का योग 9 है, इसमें भी अंकों का योग 9 है। अब हम देखते हैं कि 9 से तो ये तीनों संख्याएं विभाजित है, और 5 से भी है। अब हम देखेंगे कि और किससे विभाजित होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ
5 गुना 5 कितना आ रहा है 25। यानी कि जो संख्या 25 से विभाजित होगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये संख्या 25 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 25 से विभाजित है और ये भी संख्या 25 से विभाजित है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर यहाँ करेक्ट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 2 गुना 3 आएगा, तो 1 2 और 3 बार आ रहा है। तो यहाँ 8 गुना 3 गुना 5 आएगा। कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? क्या ये 8 से विभाजित है? क्या ये 8 से विभाजित है? जो संख्या 8 से विभाजित है वही संख्या हमारा यहाँ आंसर आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे 180 में 8 का भाग लगाते हैं, तो लास्ट के 3 अक्षरों में 8 का भाग लगाएंगे, तो 800 में 8 का भाग लगाएंगे जा रहा है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 1800। अब मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि हमें कैसे निकालना है। हमारे पास संख्या थी 60, 120 और 225। 60, 120 और 225। अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 का भाग लगाएंगे। 60 में 30 बार, 120 में 60 बार और इसमें नहीं जाएगा, तो इसे ऐसे कैसे उतारेंगे। फिर 2 का जाएगा 15 बार, 30 बार और इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 का जाएगा 15 में नहीं जा रहा, 30 में जा रहा 15 बार और 225 में नहीं जाएगा। अब इसमें जो भाग देंगे हम, 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे। 15 में 3 का 5 बार, 15 में 3 का 5 बार, इस 15 में 3 का 5 बार, इसमें दे के देखते हैं कि जाता है या नहीं जाएगा। तो 7 बार गया, 22 में 7 बार गया, एक शेष बचा 15, 15 में 5 बार गया। अब देखते हैं कि 3 का और जा रहा है, अभी 3 का जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को उतारा, 5 में नहीं जाएगा। यहाँ 3 का इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार, 5 बार। अब यहाँ देखिए 5 का भाग जा रहा है, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार और इसमें 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1 बार। तो जब तक भाग जाएगा तब तक हम देते रहेंगे। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 1 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 1 2, 5 की पावर 2। तो एलसीएम हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो इस रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 8, 2 की पावर 3 को 8, 3 की पावर 2 को 9 और 5 की पावर 2 को 25। तो 25 को 8 से गुणा किया मैंने, इन दोनों को आपस में गुणा किया तो कितना आया 200 गुणा, अब 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी प्रकार का वीडियो लेके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,